हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने आज से पहले तो सुना ही होगा, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का एक तकनीक होता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह शब्द व्यवसाय से लेकर मोबाइल कंप्यूटिंग तक विभिन्न संदर्भों में लागू होता है और इसे कुछ सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आता है नेटवर्क सुरक्षा। एक कंप्यूटर नेटवर्क को घुसपैठियों से सुरक्षित करने का अभ्यास है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सुरक्षा। सॉफ्टवेयर और उपकरणों को खतरों से मुक्त रखने पर केंद्रित किया जाने वाला एक सिक्योरिटी सिस्टम को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। एक समझौता किया गया एप्लीकेशन उस डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है जिसे उसकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। किसी प्रोग्राम में डिवाइस को तैनात करने से काफी पहले सफल सुरक्षा डिजाइन चरण में शुरू होता है। अब उसके बाद तीसरा होता है सूचना सुरक्षा। भंडारण और पारगमन दोनों में डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा की जाती है। उसके बाद आता है परिचालन सुरक्षा में डेटा संपत्तियों को संभालने और उनकी सुरक्षा करने की प्रक्रिया निर्णय शामिल है। किसी नेटवर्क तक पहुंचने के दौरान उपयोगकर्ता के पास जो अनुमतियां हैं वे जो प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि डेटा को कैसे और कहां संग्रहित या साझा किया जा सकता है, सभी इसी तरह की छतरी के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद आता है साइबर खतरों के कितने प्रकार होते हैं। साइबर खतरों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो पहला होता है वो साइबर अपराध में वित्तीय लाभ के लिए या व्यवधान उत्पन्न करने के लिए सिस्टम को लक्षित करने के लिए एकल अभिनेता व समूह शामिल होता है। दूसरा होता है साइबर हमले में। साइबर हमले में अक्सर राजनीति से प्रेरित जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। तीसरा, साइबर आतंकवाद का उद्देश्य दहशत या भय पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कमजोर करना होता है। तो दुर्भावनापूर्ण अभिनेता कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रित कैसे हासिल कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य विधियां इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला आता है वो होता है मैलवेयर। मैलवेयर का अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। सबसे आम साइबर खतरों में से एक है। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी साइबर अपराधी या हैकर ने किसी वैध उपकरणों या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को बाधित करने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए बनाया जाता है। अक्सर अनचाहे ईमेल, अटैचमेंट या वैध दिखने वाले डाउनलोड के माध्यम से फैलते हुए मैलवेयर का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा पैसा कमाने या राजनीति से प्रेरित साइबर हमलों में किया जा सकता है। मालवेयर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है वायरस, एक स्व प्रतिकृत प्रोग्राम जो स्वयं को साफ फाइल से जोड़ता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता है, फाइलों को दुर्भावनापूर्ण कोड से संक्रमित करता है। उसके बाद आता है ट्रोजन। ट्रोजन एक प्रकार का मैलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा होता है। साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर पर ट्रोजन अपलोड करने के लिए बरगलाते हैं, जहां वे नुकसान पहुंचाते हैं और डेटा एकत्र करते हैं। उसके बाद होता है स्पाईवेयर, एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है ताकि साइबर अपराधी इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पाईवेयर क्रेडिट कार्ड विवरण कैप्चर कर सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वरना आपका जो मोबाइल या लैपटॉप आसानी से हैक हो सकता है। उसके बाद होता है रैनसमवेयर, मैलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइल और डेटा को लॉक कर देता है, फिरौती न देने पर इसे मिटाने की धमकी देता है। अब उसके बाद आता है एडवेयर, विज्ञापन सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग मैलवेयर फैलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है बॉटनेट, मैलवेयर से संक्रमित कंप्यूटर के नेटवर्क जिनका उपयोग साइबर अपराधी उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ऑनलाइन कार्य करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग तब होती है जब साइबर अपराधी पीड़ितों को ऐसे ईमेल से निशाना बनाते हैं जिससे किसी वैध कंपनी से आते प्रतीत होते हैं और संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। फिशिंग हमलों का उपयोग अक्सर लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेटा और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सौंपने के लिए धोखा देने के लिए किया जाता है। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि आप अपने आप को साइबर सुरक्षा या साइबर हमलों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।
तो इसमें पहला स्टेप आता है वो अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। इसका मतलब है कि आप नवीनतम सूचना पैच से लाभान्वित होंगे। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। तीसरा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। चौथा, अज्ञात प्रेषकों की ईमेल अटैचमेंट न खोलें। उसके बाद आता है पांचवा, अज्ञात प्रेषकों या अपरिचित वेबसाइट से ईमेल में आए लिंक पर क्लिक न करें। उसके बाद छठा होता है, सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें। इस तरह से आप अपने अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।